मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग होते हैं। साथ ही साथ लक्ष्य डायरेक्टर था, तो वो जानती थी कि लक्ष्य के पास आना उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे फिर उसे लक्ष्य के पास जाने के लिए उसके साथ रात ही क्यों ना गुजारनी पड़े। हालांकि जब अवंतिका लक्ष्य के पास गई तो लक्ष्य का गुस्से भरा डरावना फेस देख के एम्बेरसमेंट और डर के कारण वो खुद ही पीछे हट गई। और शायद जानबूझकर या फिर यूं ही लक्ष्य ने अवंतिका के दिमाग में ये डाल दिया था कि रणवीर, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है, जिसका मुझसे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा। लक्ष्य की ये बात सुनकर अवंतिका रणवीर के पीछे पड़ गई, क्योंकि अंत में वो सिर्फ अपना खुद का बेनिफिट देख रही थी। लक्ष्य को नहीं पता था कि रणवीर कैसे रिएक्ट करता है। आमतौर पर वो ये जानता था कि नेहा को लेकर वो बहुत ज्यादा श्योर हैं अपनी लाइफ में, और वो ये जानता था कि कहीं ना कहीं अवंतिका को रणवीर की तरफ भेजने के प्लान से रणवीर बेवकूफ नहीं बनने वाला। लक्ष्य ने मुड़कर देखा कि अखिल उसको फोन चलाते हुए देख रहा था। लक्ष्य के गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर अखिल कांपने लगा था, और उसे लक्ष्य के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। लक्ष्य को यूं देखकर अखिल मानो सोफे से कूद गया। लक्ष्य सोचता है, क्या मैंने अभी अखिल को रंगे हाथों पकड़ा है मुझे चेक करते हुए? लक्ष्य अखिल को अपने पास बुलाता है, और उसे बुलाने की वजह से लक्ष्य के लिप्स से सिगरेट फिसल जाती है। अखिल कांपता हुआ लक्ष्य के पास गया, और लक्ष्य बड़े ही गुस्से से अखिल को घूर रहा था। अखिल कपकपाते हुए सोच रहा था कि लक्ष्य के दिमाग में क्या चल रहा होगा। लक्ष्य अखिल को फोन वापस देते हुए कहता है कि अभी जब मैं सॉरी बोलूं तो उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेना तुम, और पिक्चर में चारों तरफ का एरिया आना चाहिए। अखिल सोचता है, चारों तरफ का एरिया मतलब कितना एरिया? मगर उसकी लक्ष्य से पूछने की हिम्मत नहीं होती, और वो चुपचाप लक्ष्य की बात पर अपना सर नीचे झुकाकर हाँ मिला देता है। तभी लक्ष्य एकदम से उठकर रणवीर के पास जाता है, और अखिल भी उसके पीछे पीछे चला आता है। रणवीर के पास जाते ही लक्ष्य देखता है कि वहां अवंतिका रणवीर के करीब आई हुई थी, और रणवीर को सोफे की तरफ प्रेस करते हुए उसके ऊपर बैठी थी। अवंतिका और रणवीर को इतना पर्सनल होते हुए लक्ष्य अपने लिप्स से सिगरेट हटाता हुआ बोलता है, सॉरी। तभी अखिल लक्ष्य के सॉरी बोलते ही उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है, और जैसे कि लक्ष्य ने अखिल को कहा था कि सारा एरिया कवर करना पिक्चर क्लिक करते टाइम, तो उसने पूरे सीन की पिक्चर क्लिक करी, जिसमें लक्ष्य के सॉरी बोलने के साथ साथ अवंतिका और रणवीर का इतना करीब होना भी साफ कैप्चर हो गया था। रणवीर की ऐसी पिक्चर क्लिक होने की वजह से अखिल उसको बड़े ही सिंपैथी से देखता है, और सोचता है कि लक्ष्य ने ऐसा क्यों किया? क्या लक्ष्य रणवीर और नेहा को साथ देखकर खुश नहीं था? लक्ष्य को देख के रणवीर जल्दी से अवंतिका के पास से हट गया। रणवीर ने परेशान चेहरे के साथ घबराते हुए लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने एकदम से बिना रणवीर का ध्यान पड़े अखिल के हाथ से उसका फोन ले लिया। तुम तो बड़े ही जेंटल दिखते हो, मगर हो तुम बड़े गुस्से वाले। ये कहकर अवंतिका फिर रणवीर के पास जाकर उस पर गिर जाती है। रणवीर फिर अवंतिका को धक्का मारता है, और लक्ष्य की तरफ अपने गिल्ट भरे एक्सप्रेशंस देकर अवंतिका से कहीं दूर जाकर बैठ जाता है। अवंतिका रणवीर का धक्का लगने के कारण नीचे गिर गई थी, और फिर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस होकर अपने नाखुश एक्सप्रेशंस के साथ जाकर सोफे पर बैठ जाती है। पहले तो लक्ष्य का उसको भावना देना, और फिर रणवीर द्वारा उसका इस तरीके से धक्का मारकर बेइज्जत करना उसे बहुत बुरा लगा। इसी वजह से उसका पूरा फेस सफेद पड़ जाता है।
इतना बेइज्जत होने के बाद अवंतिका का रणवीर के पास दोबारा जाने का कोई प्लान नहीं था। उसको लगा कि इतनी बेइज्जती के बाद अच्छा होगा कि वो सबको इग्नोर कर शांति से सोफे पर ही बैठी रहे। बाकी लड़कियों की तरह अवंतिका को खुद को ऑफर करना अच्छा था रणवीर और लक्ष्य के लिए, मगर लक्ष्य और रणवीर को अपनी तरफ कर पाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद अनुष्का का फोन फिर से वाइब्रेट होता है और इस बार भी अखिल का ही मैसेज होता है। अनुष्का देखती है कि अखिल ने उसको एक पिक्चर भेजी थी जिसमें लक्ष्य बैठा स्मोक कर रहा था और उसने देखा कि उस पिक्चर में एक लड़का एक लड़की के ऊपर सोफे पर गिरा हुआ है। फिर अनुष्का गौर से देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर है किसी लड़की के साथ। पिक्चर में रणवीर को किसी और लड़की के साथ यूं देखकर अनुष्का अपना सिर झुकाकर बड़ी ही कड़वी मुस्कुराहट के साथ उस पिक्चर को देखती है और सोचती है कि मुझे ये पिक्चर देखकर हैरानी क्यों नहीं हो रही है। रणवीर लड़कियों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूज किया करता था, मगर अब इसे यूं नाइट क्लब में दूसरी लड़कियों के नजदीक जाकर क्या मिलेगा। अनुष्का की नजर रणवीर से हटकर फिर लक्ष्य पर जाती है, जो कि शांति से फ्रेशनेस के साथ अलग बैठकर अपनी लंबी फिंगर्स के बीच सिगरेट पकड़कर अपनी स्मोकिंग एंजॉय कर रहा था, जैसे कि वो अपनी दुनिया में मस्त हो। अनुष्का कैसे भी लक्ष्य को जल्द से जल्द वहां से वापस बुलाना चाहती थी। अनुष्का नहीं चाहती थी कि लक्ष्य वहां रुके और दूसरी लड़कियां उसे आकर टच करें। अगर बाकी लड़कियां उसे टच करेंगी तो उसे परेशानी होगी। अनुष्का का दिल घबरा रहा था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।